संदीप सिंह जो है 2018 के अंदर एक माइनर यौन शोषण के मामले में, एक विशेष एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ, पूरी मीडिया में कहीं नहीं रिपोर्ट है। अप्रैल 2018 के अंदर एक माइनर यौन शोषण के मामले में मॉरिशस के अंदर पुलिस ने डिटेन किए थे संदीप सिंह। उसकी जी न्यूज की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट पड़ी हुई है और भी कई न्यूज चैनल्स पे जाके देखिए आप। बताइए किसने उसका रिकॉर्ड खंगाला है? ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं भारत के चैनल? जो सीबीआई लेके आ रही है कुछ चैटों को, उनको ही दिखा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लोगों की। बताइए आप। दिशा सालियान जो इसकी पूर्व मैनेजर थी, उसकी 8 जून को हत्या हुई है। दिशा सालियान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, दिव्या भारती का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, जिया खान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, समीर शर्मा की अभी डेथ हुई है उसका कूपर हॉस्पिटल में, कुशाल पंजाबी कूपर हॉस्पिटल में। अरे सबके पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हो रहे मेरे भाई। और आपको एक बात बता दूं जितेंद्र बाबू, इनका क्रिमिनल माइंड है, इनके मेंटरों का। उसका एग्जाम्पल दे दूं आपको क्रिमिनल माइंड का, कि जो दिशा सालियान की मौत हुई है ये हुई है दिव्या भारती के अंदाज में। दिव्या भारती को 5 अप्रैल 1993 को जुहू के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से गिरा के मारा गया, या वो मरी ये अभी रहस्य में रहा। लेकिन ये सेम मामला जो था ये बाजीगर फिल्म के अंदर दिखाया गया। शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी को गिरा करके मारा बाजीगर फिल्म में। ये फिल्म जो रिलीज हुई थी 12 नवंबर 1993 को, और दिव्या भारती की डेथ हुई है 5 अप्रैल 1993 को, यानी उसी साल में ये फिल्म रिलीज हुई है बाजीगर। और इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसने लिखी है पता आपको? रॉबिन भट्ट, जो कि महेश भट्ट के भाई हैं। और रॉबिन भट्ट जो है वो उसकी मदर थी, हिंदू माँ से है वो, और जो महेश भट्ट है वो मुसलमान माँ शिरीन मोहम्मद से है। इनके जो पिताजी थे नाना भाई भट्ट, उसकी 2 वाइफ थी, एक हिंदू वाइफ थी हेमलता, जिसके बेटे रॉबिन भट्ट जिसने बाजीगर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, और दूसरे जो उसकी वाइफ थी नाना भाई भट्ट की, वो कौन थी? शिरीन मोहम्मद, जिसके बेटे महेश भट्ट हैं। और महेश भट्ट कश्मीरी पंडित है, नाना भाई भट्ट। उनको कश्मीरी पंडितों की आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कश्मीरी पंडितों की आवाज नहीं उठाई। बॉलीवुड के अंदर ये कहते हैं ना भाई वहां पे इनका कहां से इनको माफिया बता रहे हो? मैं बताता हूं माफिया को बता रहे, सबूत लो। महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट 26/11 के हमलों में उसका नाम आया था। किसने लिया था नाम? डेविड कोलमैन हेडली, जो कि मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी था। उसने रेकी करवाई थी डेविड कोलमैन हेडली से मुंबई के अंदर। चलो उसमें ना जाते हुए हम आपको और आगे की बात बताते हैं। 1990 से लेकर के 2020 तक जितनी भी हत्याएं बॉलीवुड के अंदर हुई है, किसी में सजा नहीं हुई आज तक। जिया खान का मामला, जिया खान की जो 3 जून 2013 को जो हुआ, उसके अंदर मुख्य आरोपी राहुल सूरज पंचोली का कुछ हो गया। दिव्या भारती मुख्य आरोपी साजिद नाडियाडवाला पे आरोप लगता है उसका कुछ हुआ। 1998 में उसकी फाइल बंद कर दी गई। और मुझे आप बताइए, गुलशन कुमार हत्याकांड जिसका आरोप नदीम श्रवण जो संगीतकार है उसके नदीम पे जो यूके के अंदर रहता, बताइए वो यूके से यहाँ आ गया क्या? नहीं आया ना। लेकिन आए कौन है? ये जो लोग सोचते हैं मुंबई में बैठ करके हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। अरे भैया, अबू सलेम और मोनिका बेदी को पुर्तगाल से भारत लेके आ गए, और क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लेकर के आ गए। एक्सट्रेडेट किया था उसके अंदर। क्रिश्चियन मिशेल अगस्टा वेस्टलैंड डील का मुख्य आरोपी था, और अगस्टा वेस्टलैंड डील वो डील है जिसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि सिग्नोरा गांधी यानी कि श्रीमती गांधी, सोनिया गांधी इज द मेन एक्यूज। सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला था कि सोनिया गांधी इज द मेन एक्यूज इन अगस्टा वेस्टलैंड डील। और उसी अगस्टा वेस्टलैंड डील के कोर्ट के ऑर्डर में भारत के 4 पत्रकारों के नाम थे, इटली के मिलान कोर्ट में थे। और वही पत्रकार अब कहां पे है वो दुनिया के अंदर? मुझे बताइए। जो फ्रेंडली मीडिया जैसे बोलते हैं, उन घोटाले में नाम है, उसकी फाइल खुलनी चाहिए। और आज आपको बता दूं, एक विशेष बात बताना चाहता हूं। वोरा कमेटी का नाम सुना आपने? 1993 के जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके बाद में वोरा कमेटी बनी थी। उस वोरा कमेटी ने जो पॉलिटिक्स का अंडरवर्ल्ड के साथ घालमेल है बॉलीवुड वालों का, उसके लिए उन नामों की लिस्ट तय करी थी। और वो वोरा कमेटी की रिपोर्ट आज तक जो है पब्लिक नहीं की गई है। केवल उसके 20 पेज पब्लिक किए गए हैं, बाकी पेज नहीं पब्लिक किए गए। आज मैं भारत के होम मिनिस्टर से चाहता हूं उस धमाका कर देगी भारत के अंदर। वो उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे नाम है, उसमें दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जिन लोगों के संबंध थे मुंबई और दिल्ली के अंदर, उन लोगों के नाम वोरा कमेटी के अंदर है। वोरा कमेटी की रिपोर्ट एक्सपोज की जानी चाहिए, क्योंकि भारत के पत्रकार भी, आपको पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे खुला, 25 एडवोकेट गए। किसके लिए खुला? दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का गुंडा था वो याकूब मेमन, जिसके लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट खुला था। दुबई में बैठ करके उन लोगों ने यहाँ भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट भिजवा दिए। और जहां तक बात है, आपको मैं बता दूं, आज ड्रग्स के मामले सामने आ रहे। अरे भैया, ड्रग्स के मामले, जितेंद्र जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, ये तो जब अभी सुशांत का केस आ गया इसलिए चैनल वाले बोल रहे हैं, हम तो पहले से भी जब इन चीजों की चर्चा करते रहे हैं, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स,
कास्टिंग काउच, इसका सारा जो वहां पे घालमेल है, ये एक मामला नहीं है, ये मल्टीपल मामले हैं। मल्टीपल मामले कैसे, उदाहरण के साथ बता देता हूं। बंटी सचदेव कॉर्नरस्टोन कंपनी का सीईओ, कॉर्नरस्टोन कंपनी के अंदर दिशा सालियान काम करती थी, कॉर्नरस्टोन के अंदर ही श्रुति मोदी काम करती है। जो ये श्रुति मोदी है, ये एक्स मैनेजर है किसकी, सुशांत सिंह राजपूत की। और श्रुति मोदी जो उसके अंदर मैनेजर रही है, तो कॉर्नरस्टोन की जो कंपनी का मालिक है बंटी सचदेव, उसको कल इंटेरोगेट किया सीबीआई ने। बंटी सचदेव की जो बहन है सीमा सचदेव, वो सुहेल खान की वाइफ है, और उनके अरबाज खान के संबंध है, ह्यूमन के साथ संबंध है बंटी सचदेव के। बंटी सचदेव जो है वो विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह, इनके ब्रांड को मैनेज करते हैं। सानिया मिर्जा का मैनेज करते हैं। हरियाणा की जो जाट छोरी विनेश फोगाट है, उसका ब्रांड मैनेज करते हैं। और इसकी जो कंपनी है कॉर्नरस्टोन, उसकी वेबसाइट पे जाइए, कहते हैं किंगडम ऑफ 7 ड्रीम्स, यानी किंग ऑफ 7 ड्रीम्स, जो 7 किंगडम्स का मैं किंग हूं, ऐसा उसकी वेबसाइट के अंदर लिखा है। तो उसको इंटेरोगेट किया गया है। तो उसका जो क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, तीनों जगह मामला है। और आज जो ड्रग्स के बड़े बड़े पेडलर निकल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वर्ल्ड के अंदर ये ड्रग्स का सारा कारोबार चलता है, आज से थोड़ी चलता है, ये तो बहुत लंबे समय से चलता है। लेकिन आज जो भारत सरकार की जो एजेंसी है, जिसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो वहां पे गई हुई है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, सीबीआई पीएमओ को रिपोर्ट करती है, ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। आज भारत सरकार का पूरा तंत्र आज वहां पे इन सब चीजों को निकालने में लगा हुआ है। और जितेंद्र जी, आपको एक बात और बता दूं, मैं अगर मैं चर्चा कर ही रहा हूं तो देखिए, इसमें 6 मार्च 2017 को करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बोला था कि कंगना रनावत को बॉलीवुड से आउट करो, शी इज प्लेइंग वुमेन कार्ड एंड विक्टिम कार्ड, एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं उसके वर्ड को। अब आप मुझे बताइए, करण जौहर कौन है कंगना रनावत को बॉलीवुड से निकालने वाले? करण जौहर को क्यों चिढ़ हो रही है भैया इस चीज की? करण जौहर सबसे पहले इस बात का जवाब दें कि अप्रैल 2018 के अंदर उसके घर पे जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी पे ड्रग्स की पार्टी बताया जा रहा है, उस पर आरोप लगे थे ड्रग्स लेने के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि करण जौहर की पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे? रणबीर कपूर था, अर्जुन कपूर था, मलाइका अरोड़ा थी, दीपिका पादुकोण थी, विक्की कौशल थे, उसके अंदर ये वरुण धवन था, शाहिद कपूर था। इस पार्टी के बाद में एफआईआर करवाई थी मनिंदरजीत सिंह सिरसा ने, जो कि है दिल्ली के अंदर एक बीजेपी के एमएलए। आप मुझे बताइए कि जब ये पार्टी सामने आ गई तो उसके बाद में मुंबई पुलिस ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर साहब हैं, वो तो बहुत अच्छे रहे पूरे जीवन में, बल्लभगढ़ से आगे फरीदाबाद में उनका गाँव पड़ता है। और ये सारा जो खेल है भैया, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा जितेंद्र जी, जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये सब सीबीआई के घेरे में और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। और जहाँ तक मैं आपको एक बात और बता दूं, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, क्योंकि एक जो ताकत है, दिव्य ताकत, जो इन सब की जांच करा रही है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो। बहुत से लोग कह रहे हैं कार्रवाई कब तक चलेगी, कब तक होगी? हम तो क्या है, वो फरिश्तों को आजमाता है, मिटाकर बनाता है, बनाकर फिर मिटाता है। आदमी टूट कर 100 बार जुड़ा है यारो, और जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो। और मेरे भाई, इसमें जो है, क्योंकि दिव्य प्रेरणा काम कर रही है, इस सिया से कभी हमने किनारा ना किया, मगर तेरी रहमत ने गवारा ना किया। और आपको बता दूं जितेंद्र जी एक बात, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये रिया चक्रवर्ती, ये संदीप सिंह और ये जो सारे लोग हैं, आपको पता संदीप सिंह जो है 2018 के अंदर एक माइनर यौन शोषण के मामले में, एक विशेष एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ, पूरी मीडिया में कहीं नहीं ये रिपोर्ट है, अप्रैल 2018 के अंदर एक माइनर यौन शोषण के मामले में मॉरिशस के अंदर पुलिस ने डिटेन किए थे संदीप सिंह। उसकी जी न्यूज़ की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट पड़ी हुई है, और भी कई न्यूज़ चैनल्स पे जाके देखिए आप। बताइए किसने उसका रिकॉर्ड खंगाला है? ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं भारत के चैनल? जो सीबीआई लेके आ रही है कुछ चैटों को, उनको ही दिखा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लोगों की। बताइए आप, हम ले लेकर के आ रहे हैं इन सब चीज़ों को। और दूसरी बात यह है कि जो इन लोगों ने आज ये केस आया है, तो क्या ये इस केस से पहले ये ड्रग्स के खेल नहीं चलते थे वहाँ पे? तो आज तक किसी चैनल ने क्यों नहीं दिखाया उनको? अब जब कोई केस हो जाता तभी दिखाएंगे ये। ना तूने सिग्नल देखा, ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। जब कोई एक्सीडेंट होगा तभी बात होगी उस चीज़ की, कोई उसके बगैर भी बात हो जाएगी। अरे भैया जितेंद्र जी, ये जो सारे गेम चल रहे हैं ना वहाँ पे, देखो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नेटवर्क बॉम्बे में काम करता है, और ये सारा जो नेटवर्क है अंडरवर्ल्ड का, वहाँ पे ये 1990 के समय में बहुत जोर था वहाँ पे, शिवसेना ने उसको कम किया था। और अंडरवर्ल्ड का जो नेटवर्क है वो दुबई से और कराची से संचालित है। इसको डी के गैंग बोलते हैं, दुबई कराची गैंग। और आपको मैं और बात बता दूं, एक बेंगलोर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि जांच करती है ड्रग्स के मामलों की, उसने वहाँ पे डी अनिका नाम की एक छोटी सी एक्ट्रेस को निकाला। आप कहोगे इसका नाम क्यों ले रहे हो?
उसका कारण बता देता हूं। उसकी चैट में साउथ के टॉप 10 सुपरस्टार, टॉप 10 स्टार, टॉप 10 साउथ के, उसमें ड्रग चैट में नाम है उनके। इसका मतलब साउथ की भी पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में डूबी हुई है। बताइए आप मुझे। और वो ड्रग्स बेंगलोर में कहां से आया था? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट फेस्टिवल होता है जिसमें पूरे यूरोप के लोग आते हैं। उसके अंदर ड्रग्स का बहुत बड़ी पार्टी उसमें आयोजित होती है। उसका टुमारोलैंड नाम का वो फेस्टिवल है। टुमारोलैंड फेस्टिवल से वो ड्रग्स बॉम्बे के अंदर आया। कौन सा था? उसमें मेथालीन, कोकेन, मरिजुआना, एमडीएमए, पीसीबी ड्रग्सों के नाम बता रहा हूं। ये थे वहां पर। और आर रविंद्रन डी कनिका को वहां पे उन्होंने डिटेन किया, अरेस्ट किया। अब आपसे मैं पूछता हूं कि इन सब के तार जो हैं, मैं आपसे पूछता हूं सिर्फ सुशांत केस के अंदर, जितेंद्र जी आप बताइए, सुशांत केस के अंदर जो 5-6 लोग हैं, केवल उन पे ही सजा होनी चाहिए या जो पूरा का पूरा जो वहां ड्रग्स का धंधा चलता है, इस पीढ़ियों को बचाने के लिए काम चलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। मैं भारत की जनता से भी जानना चाहता हूं। आपको सिर्फ जो है सुशांत के मामले में तो उनको तो सजा होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या सिर्फ उनको, आपको सिर्फ उन पे ही कार्रवाई चाहिए या जो पीछे सारा जो ड्रग्स की दुनिया है इसको खत्म करना चाहिए? बताइए आप मुझे। अरे भैया मेरे का हिंदुस्तान में कहावत है जमीनी स्तर की कि उंगली पकड़ते हैं ना जो लोग, वो पूरा हाथ भी पकड़ लेते हैं। तो उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने का खेल चल रहा है। और इस सारे खेल के अंदर इतनी सारी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों को पकड़िए आप। हिंदुस्तान में कहावत है चोर को मत पकड़ो, चोर की मां को पकड़ो।